प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं भी उसमें गिरेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के माध्यम से देखेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन 26 का 27। इस वचन में लिखा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं भी उसमें गिरेगा। यानी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो वह स्वयं भी उसमें गिरेगा। और लुढ़काया हुआ पत्थर लुढ़काने वाले के ऊपर आ गिरेगा। ऐसा भी आगे वचन में लिखा है। तो कहने का मतलब है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं भी उसमें गिरेगा। वचन हमें बता रहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं भी उसमें गिरेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो लोग दूसरों को जाल में फंसाने और हानि पहुंचाने का यत्न करते हैं तो वो लोग भी अपने ही जाल में फंसकर हानि उठाएंगे। जो लोग दूसरों को जाल में फंसाने और हानि पहुंचाने का यत्न करते हैं तो वो लोग भी अपने ही जाल में फंसकर हानि उठाएंगे। ऐसा वचन बता रहा है, ऐसा वचन हमें सिखा रहा है। जो दूसरों के साथ बुरा सोचते हैं, जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, जो दूसरों का बुरा करने के लिए बुरी बुरी योजनाएं बनाकर उनका बुरा करने का यत्न करते हैं, कोई जादू टोने करवा कर दूसरों का नाश करते हैं, कोई लोग बहुत सी बातों में दूसरों को धोखा देते हैं, तो लोग दूसरों के लिए तरह तरह के गड्ढे खोदते हैं। कोई दूसरे के धन के नाश करने के लिए गड्ढा खोदता है, तो कोई किसी के प्राण के नाश के लिए गड्ढा खोदता है, कोई किसी के परिवार के विनाश के लिए गड्ढा खोदता है। लेकिन दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वालों, सावधान हो जाओ। परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं भी उसमें गिरेगा। यानी कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होगा। तुम दूसरों के साथ जैसा बुरा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ बुरा होगा। ऐसा ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है। तो किसी को धोखा दोगे तो तुम्हारे साथ भी धोखा होगा। यदि तुम किसी को नाश करोगे तो तुम्हारा भी नाश होगा। आइए एक वचन से और देखते हैं। भजन संहिता 7 का 16। उसका उत्पात उसी के सिर पर लौट आएगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर आ पड़ेगा। इस वचन में भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसी का उत्पात, यानी कि जो उत्पात करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, जो उत्पात करता है, जो दुष्कर्म करता है, तो उसी के सिर पर वो दुष्कर्म, वो उत्पात लौट आएगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर आ पड़ेगा। जो वो दुष्कर्म दूसरों के लिए करता है, जो बुरा वो दूसरों के लिए करता है, उस पर भी वो बुरा बनकर लौट आएगा। ऐसा ये भी वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है। तो वचन हमें सिखा रहा है कि दूसरों के लिए किए गए दुष्कर्म तुम्हारे ही सिर के ऊपर लौटेंगे। जो हम दूसरों के लिए दुष्कर्म करते हैं, हम दूसरों के लिए बुरा करते हैं, वो दुष्कर्म हमारे सिर पर भी लौटेंगे। जो दूसरों के साथ उत्पात करते हैं, बुरा करते हैं, उनके साथ भी बुरा होगा। जो दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनता है वह भी एक दिन जाल में फंसेगा। हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मकड़ी मकड़ा होते हैं तो ये दूसरे कीड़े मकोड़ों को, कीट पतंगों को फंसाने के लिए जाल बुनते हैं, और ये मकड़ी मकड़ा दूसरे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को, कीट पतंगों को अपने जाल में फंसाते हैं। लेकिन एक दिन ये मकड़ी मकड़ा अपने ही बुने जाल में फंस जाते हैं। क्या होता है, ये मकड़ी मकड़ा दूसरों के लिए जाल बुनते हैं, दूसरों के फंसाने के लिए जाल बुनते हैं, लेकिन ये एक दिन
स्वयं ही अपने बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। तो जो लोग दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनते हैं वो एक दिन खुद जाल में फंस जाते हैं। जो दूसरों के लिए जाल बुनते हैं, दूसरों को धोखा देने का जाल बुनते हैं, दूसरों के बुरा करने का जाल बुनते हैं, तो वो एक दिन वो भी उनको भी एक दिन जाल में फंसाने वाला कोई ना कोई पैदा हो जाता है। तो वचन वही हमें सिखा रहा है कि हमें किसी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। जो दूसरों को धोखा देते हैं उनके साथ भी धोखा होगा। तो वो एक दिन खुद जाल में फंस जाते हैं। धोखा देने वाले खुद एक दिन जाल में फंस जाते हैं, उनको भी धोखा मिलता है। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं गड्ढे में गिर जाता है। हमें किसी दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए ताकि हम भी गड्ढे में न गिरें। हमें किसी दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, हमें किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए ताकि हमारे भी साथ बुरा हो। आइए एक और वचन से देखते हैं। मत्ती 7:2 में लिखा है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह भी वचन हमें यही बात सिखा रहा है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह भी वचन यह सिखा रहा है कि जिस नाप से हम दूसरों को नापते हैं वह तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यानी जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो वैसा तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। इस वचन का मतलब है जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो वैसा तुम्हारे भी साथ वैसा ही किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कोई दूसरों के साथ बुरा करेगा तो उसके साथ भी बुरा होगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा तो वह भी गड्ढे में गिरेगा। तो वचन हमें सिखा रहा है, वचन हमें बता रहा है कि हमें किसी दूसरे के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे तो हमारे भी साथ बुरा होगा। ऑटोमेटिकली कुदरत प्रकृति वो बुरा हमारे ऊपर ले आएगी। तो आइए एक और वचन से देखते हैं। गलातियों 6:7 में लिखा है जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटने को मिलता है। यानी कि जो जैसा बीज बोता है उसको वैसी ही फसल काटने को मिलती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई गेहूं बोता है तो गेहूं की फसल काटता है। हम गेहूं बोएं तो चना की फसल नहीं काट सकते। हम गेहूं का बीज बोएंगे तो हम गेहूं की फसल हमें काटने को मिलेगी। वैसे ही जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, जो दूसरों को बुरा करता है, तो दूसरों के साथ बुरा करने का बीज बो रहा है। जब हम जो दूसरों का बुरा करता है, दूसरों के साथ बुरा करने का बीज बो रहा है, दूसरों को नाश करने का बीज बो रहा है, तो उसको भी अपने विनाश की फसल काटनी पड़ेगी। जब वो दूसरों के बुरा करने का बीज बो रहा है, दूसरे के नाश करने का बीज बो रहा है, तो उसको भी अपने विनाश की फसल काटनी पड़ेगी। यानी जो कोई बुरा बोता है, बुरा करता है, तो उसको बुरा ही रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब ये है, यानी जो कोई दूसरों के साथ बुरा बोता है, बुरा करता है, उसको बुरा ही रिजल्ट मिलेगा। परमेश्वर वचन के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जो कोई दूसरों के साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा होता है। जो जैसा बोता है उसको वैसा ही मिलता है। यानी कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा होता है। परमेश्वर का न्याय भले ही देर से हो, परमेश्वर के न्याय में देर है पर अंधेर नहीं है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही रिजल्ट मिलता है, उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। तो हमें किसी के साथ बुरा
नहीं सोचना चाहिए, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए ताकि हमारे भी साथ बुरा हो। हमें किसी दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए ताकि हमारे लिए भी गड्ढा खुदे। हम किसी का नाश न करें ताकि हम भी नाश हों। हम किसी को धोखा ना दें ताकि हमें भी धोखा न मिले। हमें किसी को जाल में नहीं फंसाना चाहिए ताकि हम भी जाल में न फंसें। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में भी सहयोग करना। और वचनों के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दें। और सभी लोगों को जय मसीह की।